उन स्टॉक्स पे जाऊंगा, पहले चार का चौका का टीजर देने का समय। लाइए स्क्रीन पे चार का चौका का टीजर दिखाइए। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन, और सस्ता ऑप्शन के लिए जाएंगे हम लोग आज शुभम के पास। शुभम, एक बढ़िया सा सस्ता ऑप्शन ट्रेड प्लीज रेडी रखिएगा। एफएनओ सुपरस्टार के लिए पालविया साहब एक बढ़िया सा वायदा बाजार का पिक। आऊंगा 10-1 मिनट बाद आपके पास। चार्ट का चमत्कार कविता आज आपको देगी। कविता, कोई चार्ट पे कोई चमत्कारी स्टॉक ढूंढिएगा प्लीज। और मिड कैप फंडा के लिए अब आपको आपकी स्क्रीन पे आनंद राठी से नरेंद्र सोलंकी साहब नजर आ रहे हैं। सोलंकी साहब हाय, गुड मॉर्निंग। एक बढ़िया सा मिड कैप फंडा पिक के लिए आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक काम करें, एफएनओ का एक स्कैन रन कर लिया जाए, जरा मूड मॉल देखा जाए थोड़ा सा। अच्छा एक बात, निफ्टी थोड़ा से गेन्स गिव अप करना शुरू कर रहा है। एक्सपर्ट का कन्विक्शन था नहीं इस तरह के मोमेंटम पे, और देखिए अब वो आधे % का ही उछाल। निफ्टी बैंक अब वो कहा, मैंने 39,000 अभी कुछ मिनट पहले ही मेंशन करा था कि उस लेवल्स को ब्रीच करा है। 38,900 की ट्रैजेक्टरी पर अब निफ्टी बैंक इस समय पहुंचता हुआ नजर आएगा। यह है भाई आपके सामने एफएनओ का स्कैन। 112 लॉन्ग स्टॉक्स तेजी की तरफ सौदे डाले जा रहे हैं। मंदी के सौदे कट रहे हैं 17 स्टॉक्स में, तो मोटा मोटी करीब 130 हो गए जहां पे मोमेंटम अच्छा पकड़ा हुआ है। 53 स्टॉक ऐसे हैं इस समय वायदा में जहां पे क्लियरली मंदी के सौदे पटते हुए नजर आएंगे आपको, और लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी कि तेजी के सौदे निपटाए जा रहे हैं 9 स्टॉक्स में। तो स्क्रीन तो इस समय बेहतर नजर आ रही है। कौन से वो कवरिंग रिलेटेड स्टॉक्स हैं जो बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहे हैं? मंदी के सौदे कट रहे हैं पीएनबी में, सिटी यूनियन बैंक में, बीपीसीएल में, एबॉट में और लॉरस लैब्स में। कहां लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, ये चर्चा में हर्षदा बार बार लेके भी आ रही हैं, एक्सपर्ट्स की पिक्स भी आ रही हैं। वो है गैस स्टॉक्स, ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, आईजीएल, गुजरात गैस, महानगर गैस, इवन मुथूट फाइनेंस। लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। आई एम अज्यूमिंग शॉर्ट कवरिंग के भी मूव्स आ रहे होंगे मुथूट फाइनेंस में, तो पिछले बहुत तगड़े शॉर्ट्स क्रिएटेड हैं इसमें। एसबीआई कार्ड गजब का डेटा रिपोर्ट कर दिया है, और यहां पे अब तेजी के सौदे पड़ते हुए। गौरांग सर ने जाने से पहले मेंशन भी करा था कि इन लेवल्स पे एक बढ़िया एक्यूमुलेशन का जोन बन रहा है एसबीआई कार्ड्स में। कहां पे शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं, वो मेट्रोपोलिस पिछले कुछ दिनों के गेन्स को अब रिवर्स करा और मीनिंगफुली रिवर्स करना शुरू कर दिया है। 3% का दबाव इस समय मेट्रोपोलिस में। ये स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों में, ये डायग्नोस्टिक कंपनीज, खासतौर पे डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस अच्छे अपटिक्स दिखा के निकली थी। अशोक लेलैंड दबाव में, एमएनएम फाइनेंशियल फिर से प्रेशर पड़ रहा है। मैं आऊंगा नरेंद्र सर, ये जरा एमएनएम फाइनेंशियल पे आपसे बातचीत करनी पड़ेगी। ये तीसरा स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन है जब मैसिव शॉर्ट्स क्रिएट हो रहे हैं इस स्टॉक में। भारत फोर्ज और एस्ट्रल, खैर बाकी के स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, जो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं उन पे जरा चर्चा करने की जरूरत। गावस्कर हिंडाल्को खोलिए। कल का वो शॉर्ट कॉल बढ़िया ग्रिप में आया था, कल हमने बढ़िया प्रॉफिट क्लॉक करे थे। आज फिर से वीक विकेट के तौर पर हिंडाल्को आपकी स्क्रीन पर। अब हरे निशान से लाल में 1.5% की कमजोरी। अब भी मुझे वीक नजर आता है हिंडाल्को, ये बात कहूंगा। 380 का स्टॉप लगा कर चले तो और भी जोन देखने को मिल सकते हैं। अब ट्रेड कर रहा है हिंडाल्को 368, कहां तक जाएगा? 350 पॉसिबल है। जो स्ट्रक्चर हिंडाल्को का है वो थोड़ा वीक हो गया है, राउंडिंग क्लॉक बना हुआ है ऑन अ हायर टाइम, और गैप हुआ था वीकली बैक। मुझे लगता है हिंडाल्को और वीक है। सिर्फ 380 का स्टॉप लगाइए और कीप राइडिंग द ट्रेंड ऑन द डाउनसाइड। कल बढ़िया ट्रेड ग्रिप में आया था वो, आज फिर से 380 का स्टॉप लगाएं, राइड करें, ये स्टॉक और खासा वीक होगा। नीरज वाजपेयी की इंटरेस्टिंग डिटेल्स के बाद कि डोमेस्टिक रियलाइजेशंस कैसे ओएनजीसी वगैरह के इंप्रूव हो रहे हैं, कहां क्रूड करेक्ट हो रहा है और कहां ओएनजीसी 2.5% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। खैर वो स्क्रीन में अपफ्रंट नजर आ गया था जब हम लोग हीट मैप देखने गए थे। सतविता, आपने भी मेंशन करा था इंटरेस्टिंग जंक्चर पे 120 के लेवल शायद तोड़ेगा नहीं। मोमेंटम पकड़ रहा है स्टॉक, या एटलीस्ट दमखम दिखा रहा है। एक कमजोर, इसके लिए तो मैक्रो एनवायरनमेंट बना हुआ है, क्या करना है? आशीष जी, मैंने स्क्रिप्ट का नाम ठीक से सुना नहीं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी। ओएनजीसी। आशीष जी देखिए, जैसे मैंने सुबह में कहा था कि यहाँ पे एक रिलीफ रैली डेफिनेटली ड्यू है, तो अगर आज के लिए, प्योरली आज के लिए आपको ट्रेड लेना है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड बनता है। जैसे मैंने कहा, सुबह भी कहा था 130 132 इसका टारगेट होना चाहिए, और जो स्टॉप लॉस करंट लेवल से अगर आप देखें तो जो आपको मेंटेन करना है वो रहेगा 124 का। आशीष जी, मैं यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेड ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें। बोलिए राजेश जी। देखिए, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो वीकनेस है वो है पीवीआर में। स्ट्रक्चर बहुत ही वीक है,
और लोअर लोज बना रहे हैं, कल का लो भी इसने तोड़ा है, वॉल्यूम भी आ रहा है, तो 1670 के आसपास आपको बेचना है 1700 के स्टॉप लॉस के साथ, और इसका जो टारगेट बनता है वो होगा 1600 का। तो ये ब्रेकडाउन मिल रहा है पीवीआर में। डाउन पीवीआर में 1600 के लिए यहाँ पर एक मंदी का ट्रेड आप इनिशिएट कर रहे हैं, 1% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। जी हाँ, हर टिक के साथ यहाँ पर दरअसल कमजोरी बढ़ती हुई दिखाई दी है। अच्छा, एसबीआई कार्ड पर गौरांग ने तो एक थम्स अप दिया था, लेकिन आशीष भयती, एसबीआई कार्ड क्या अभी भी मौका है या फिर हाथ से निकल गया? वैसे है तो ये 900 के नीचे स्टॉक, एक बार फिर खरीदे? जी हर्षदम, खरीदा जा सकता है। जिस हिसाब से एसबीआई कार्ड ने 200 डेमा से सपोर्ट लेकर एक बाउंस बैक देखने मिला और पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज है, जरूर एक पोजीशन बनाई जा सकती है। भले स्टॉक 2% 2.5% अप है, बट जिस हिसाब से ऑलरेडी मैसिव अंडर परफॉर्मेंस देखा 20 डेमा से काफी नीचे है, तो एक पुल बैक के लिए ट्रेड जरूर बनाया जा सकता है। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 888 का, और जो टारगेट्स दिख रहे हैं हमें वो करीब करीब 920 तक के। 920 के टारगेट के लिए मौका स्टॉक में है, इसमें खरीदारी करनी चाहिए और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा, और मैं उम्मीद यही कर रही हूँ कि सितंबर का भी डेटा बहुत ही मजबूत आना चाहिए। सितंबर और अक्टूबर का डेटा मजबूत आना चाहिए, जिस तरह के ऑफर्स और जिस तरह के शॉपिंग फेस्टिवल्स एक कंपनियों ने खोले हैं, ई कॉमर्स कंपनियों ने खोले हैं। अच्छा, एक बार इन सरकारी बैंकों का जायजा लिया जाए। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा 38,875 के लेवल्स पर। याद रखिएगा, कल का जो हाई था वो 39,229 था, तो आज हम 39,000 पर ही टिके, उससे कुछ नहीं होगा। 39,230 के पार जाना कन्विंसिंग ट्रेड रहेगा। आज आप देखेंगे सरकारी बैंकों में एसबीआई ऑफ कोर्स एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है निफ्टी की इस तेजी में, जो 250 पॉइंट की तेजी है, लेकिन साथ ही पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा का भी एक अच्छा खासा योगदान। शिवांगी, ये बताइए, इन सरकारी बैंकों में आपको क्या कुछ दम दिख रहा है? इस पुल बैक में क्या इनमें पोजीशन लेनी चाहिए? जी, अगर हम पूरे बैंक स्ट्रक्चर का अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ी बहुत एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है आज सुबह इनिशियल टिक से। पर अगर हम स्पेसिफिकली सरकारी बैंक्स की अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा और मोमेंटम बिल्ड होना ज़रूरी है फॉर अ मोर अपसाइड। अगर हम पीएनबी की बात करें तो ये अभी भी अपने एक कल के रेंज में है, जो थोड़ा अभी और कंसोलिडेशन इंडिकेट कर रहा है। फ्लिप साइड में अगर हम एसबीआई देखें तो ये काफ़ी एक अच्छे मूव बनाते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे हम एसबीआई में खरीदारी कर सकते हैं। इमीडिएटली हमें 565 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। पीआई में आप कह रही हैं तेजी की पोजीशंस, 565 के लिए एक मौका तेजी का। अच्छा, कल आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया था, आज की स्थिति आपके सामने है, सिर्फ मामूली बढ़त, आधे % से ज्यादा की 867 पर। ये डिप में क्या आप शुभम आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जैसे निजी बैंकों में पोजीशन लेने को तैयार हैं या नहीं? सुधा जी, ओवरऑल अगर हम बैंकिंग स्पेस को देखेंगे तो पिछले 2-3 दिनों में थोड़े यहाँ पे शॉर्ट्स डेवलप होते हुए दिखे और बैंक निफ्टी में भी काफी शॉर्ट्स होते हुए दिखे। तो इवन तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड या मीडियम टर्म खरीदारी के लिए आईसीआईसीआई बैंक पे लगभग 850 के आसपास होगा, तो मैं थोड़ा और पुल बैक का वेट करूंगा। अभी फिलहाल कोई ट्रेड नहीं बनाए, लेकिन थोड़ा और पुल बैक होता है, 15-20 रुपए का करेक्शन होता है, तब खरीदने की राय होगी। ओके, इस बीच जरा बाजार को स्क्रीन पर लेकर आइए। निफ्टी सारे गेन्स वाइप आउट होते हुए 17,176 175 वाला 17,065 पे 100 पॉइंट दिन के हाई से अब ठंडा पड़ता हुआ, सारा जोश खत्म। निफ्टी बैंक लाइकवाइज बढ़िया मूव्स दिखाने के 1% प्लस के गेन्स दिखाने वाला, 39,000 के ऊपर ट्रेड करने वाला भाई से 250 पॉइंट के आसपास की सुस्ती, और इस समय मिड कैप इंडेक्स ऑलरेडी इन रेड के शेड्स में नजर आएगा। ये देखिए मिड कैप इंडेक्स, पूरा मार्केट ठंडा पड़ता हुआ, वो 7:1 6:1 की एडवांस डिक्लाइन अब महज 2:1 रह गई है। एडवांसेस के लकीली अभी भी फेवर में, लेकिन वो कोलैप्स हो रहा है हर टिक के साथ, वो प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर माउंट होता हुआ। और वो टेक्सचर सेल ऑन राइज का था, यही बात मानस ने, यही बात पालविया साहब ने क्लियर कर रखी थी। स्क्रीन वैसे ही प्ले आउट होती हुई आपको नजर आएगी। विक्स कल के लेवल्स पर वापस, विक्स की चिंता सतपुर साहब ने जाहिर करी थी, वही कल के लेवल्स पर विक्स अब धीरे धीरे इंचअप करके पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। यह है कहानी। अब इस बैकड्रॉप में शुरुआत करते हैं, कहां है अब कमाई के मौके, 4 के चौका की।
सबसे पहले सस्ता ऑप्शन, और सस्ता ऑप्शन के लिए आपकी स्क्रीन पे शुभम नजर आएंगे। शुभम, कौन सा सस्ता ऑप्शन ट्रेड है? आशीष जी, ओवरऑल अगर देखेंगे तो डिफेंसिव सी है, जहां पे एक स्ट्रांग मूव बनता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट सुबह जो सिप्ला का भी जो हमने ट्रेड दिया था उसका भी टारगेट अचीव हो गया। तो मुझे लगता है कि कंजम्पशन सेकंड डिफेंसिव काउंटर है और यहाँ पे खरीदारी की राय है HUL पे। तो पहले मैं ट्रेड बता देता हूँ। 2700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अगली एक्सपायरी का अभी 83.30 पे ट्रेड कर रहा है। इस पे खरीदारी की राय है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे 70 रुपए पे और 110 तक का टारगेट होगा। तो मुझे लगता है कि HUL रिलेटिवली स्ट्रांग रहा है पिछले कुछ दिनों में, जहां पे बाजार में करेक्शन हुआ लेकिन यहां पे कोई भी गिरावट नहीं देखने को मिली। और अब मुझे लगता है कि आज जो थोड़ा सा यहां पे मार्जिनल एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, ये रैली यहां पे डिफेंसिव सेक्टर्स में बना रहेगा। तो खरीदारी की राय है HUL पे। HUL डिफेंसिव्स पे शुभम का फोकस। वैसे शुभम ने शुरुआत में भी सिप्ला मेंशन करा था, तो डिफेंसिव्स कंटिन्यू होते हुए फार्मास्यूटिकल्स है FMCG की तरफ। HUL वैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ लगातार नजर आया है। 2700 का कॉल HUL का खरीदा जा सकता है, 88 पे स्क्रीन पे है, 70 का स्टॉप, 110 के लक्ष्य यहां पे नजर आते हैं। FNO सुपरस्टार और पालवे साहब को दिखाइए। पालवे साहब, आज का वायदा का सुपरस्टार। आशीष जी, यहाँ पे वीकनेस ही प्ले करेंगे और उसमें ऑटोमोबाइल स्पेस पे हमें लगता है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग है यहाँ पे यहाँ फर्दर और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। बजाज ऑटो हमने शो की शुरुआत में बताया था, तो वहाँ पे तो डे लो की तरफ फ्लोट होते हुए दिख रहा है। अभी हम यहाँ पे हीरो मोटर को यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह देंगे। हीरो मोटर में भी देखें तो कल के सेशन में ऑलमोस्ट स्टॉक क्लोज हुआ था 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास। आज ओपनिंग के बाद से स्टॉक ने वो लेवल को तोड़ दिया है, तो हम यहाँ पे हीरो मोटर फ्यूचर को शॉर्ट करने की सलाह देंगे। डाउन साइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2640 और 2620। ये दो टारगेट के लिए हम हीरो मोटर फ्यूचर शॉर्ट करने की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे करंट लेवल से 2720 के आसपास। हीरो मोटर ये आप अक्टूबर के फ्यूचर बेच रहे हो या सितंबर वाले? सितंबर ही बेच रहे हैं। तो देखिएगा, आपको ब्रोकर अलाउ कर रहा हो। हीरो मोटोकॉर्प का सितंबर का ये फ्यूचर का सेल आइडिया है। भाई वीकनेस प्ले करनी है ऑटो में, खासतौर पर जो प्रॉफिट टेकिंग आ रही है उसका फायदा उठाने का मन। 2640 2620 तक के लक्ष्य लाइए भाई स्क्रीन पे। चार्ट का चमत्कार, और कविता जी को भी दिखाइए। कविता मैम, क्या है भाई चार्ट का चमत्कार? आशीष जी, बैंक ऑफ बड़ौदा फ्रॉम लाइक PSUs में आप देखें करीबन 2% तेजी में है और 9.25% का OI बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है यहाँ शॉर्ट कवरिंग मूव्स और फर्दर डेली चार्ट पर भी देखें तो एक हैमर फॉर्मेशन के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। 133.50 135 के टारगेट के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा मेरा बाय साइड कॉल होगा, जहां 127.50 के स्टॉप लॉस के साथ इस ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा बाय साइड। सरकारी बैंक पे बाय कॉल आता हुआ कविता जी का, खरीदारी करने का मन बैंक ऑफ बड़ौदा। यह है आज का चार्ट का चमत्कार और आज का मिड कैप फंडा। सोलंकी साहब को दिखाइए प्लीज। सोलंकी साहब, क्या है आज का मिड कैप फंडा आइडिया? आनंद राठी को सबसे ज्यादा पसंद कौन सा स्टॉक आ रहा है? गुड मॉर्निंग जी। आज का स्टॉक हमारा केमिकल्स एंड स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से है। ये वो कंपनी है जो फर्टिलाइजर सेगमेंट में भी है, बट धीरे धीरे ये केमिकल्स के अंदर अपना शेयर इंक्रीज करते जा रही है और इसके केपेक्स प्लान्स भी नेक्स्ट 3-4 इयर्स के लिए काफी अच्छे हैं। और ये स्टॉक है अपना गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स। दिस कंपनी वी हैव अ टारगेट ऑफ अराउंड 833 रुपीज। और ये कंपनी मेनली मैन्युफैक्चर करती है फर्टिलाइजर्स, और अब धीरे धीरे इसका अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इंडस्ट्रियल केमिकल्स सच एज मिथेनॉल, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एनिलाइन और TDI का सोल प्रोड्यूसर है। और इसके 12 प्लांट्स हैं, जिसमें से 10 प्लांट्स 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं। और इसी के चलते कंपनी नेक्स्ट 3 to 4 इयर्स में 4000 करोड़ का केपेक्स प्लान आउट किया हुआ है, जिससे इसका टॉप लाइन ऑलमोस्ट 50% और मोर बढ़ने का पोटेंशियल ये कंपनी रखती है, डिस्पाइट एज्यूमिंग कि प्राइसेस स्टेबल रहे, जबकि ऐसा है नहीं। और जो टेलविंड्स है सेक्टर की वो काफी अच्छी हैं। पहले हमने देखा कुछ क्वार्टर्स पहले चाइना +1 का स्ट्रेटेजी चल रहा था, और अभी इसके अंदर चाइना +1 एंड यूरोप +1 भी ऐड हो गया है, बिकॉज वहां पे जो गैस का क्राइसिस है। अगर अपन देखें तो लेटेस्ट जो अपडेट है उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 6 मिलियन टन का अमोनिया का कैपेसिटी ऑलमोस्ट शटडाउन वहां पे हुआ पड़ा है। और ये लगता नहीं है कि बहुत जल्दी वापस ऑनलाइन आएगी, एटलीस्ट 3-4 क्वार्टर्स पे।
सो टेलविंड्स इस सेक्टर में काफी अच्छा है और यूरोप +1 भी इसके अंदर धीरे धीरे ऐड हो रहा है। हमारा टारगेट 833 रुपीज है। 833 के टारगेट के लिए जीएनएफसी, ये है वो मिड कैप फंडा ट्रेड जो नरेंद्र सोलंकी को फिलहाल आ रहा है पसंद। स्टॉक में आज देखिए करीब 1.5% तक का इजाफा, मौका भरपूर आपको मिलेगा अभी भी खरीदारी करने का। चलिए एक के बाद एक आपको तमाम वो ट्रेड्स दिखा देते हैं जो चार का चौका हमारे जानकारों ने आपके सामने खास तौर से पेश किया है। तो शुरुआत आज एक तेजी एफएमसीजी स्टॉक के साथ हुई। HUL पर एक बाय कॉल आया, 2700 का कॉल लेने की सलाह है। ये फिलहाल अक्टूबर वाला कॉल ध्यान रखिएगा आप लेंगे क्योंकि अब हम एक्सपायरी वाले हफ्ते में आ गए हैं। 110 का टारगेट है, ये है फिलहाल आपके लिए व्यू। 83 पर वैसे सुझाया था, 89 तो लेवल्स आ ही चुके हैं स्क्रीन पर। ये है शुभम की तरफ का सस्ता ऑप्शन। FNO सुपरस्टार में एक शॉर्ट का ट्रेड और शॉर्ट करने की सलाह है हीरो मोटोकॉर्प में राजेश पालविया की। पहला टारगेट आपका 2640 रहेगा, 2620 अगला टारगेट। स्टॉक देखिए वैसे भी आज 44 रुपए की गिरावट पर कर रहा है कारोबार, 1.5% से ज्यादा कमजोर है। फिर हम आए चार्ट का चमत्कार के लिए कविता जैन के पास और कविता जैन ने चुना है बैंक ऑफ बड़ौदा। सरकारी बैंकों में जोश है आज, 135.50 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 127.50 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। ध्यान रखिए अब ये स्टॉक आ गया है 2% ऊपर। और नरेंद्र सोलंकी ने कहा कि जीएनएफसी इनका पसंदीदा मिड कैप फंडा ट्रेड, 833 के लिए तेजी का ही व्यू बनता दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक मोमेंटम वाला ट्रेड है। इनफैक्ट क्योंकि हमने इस चार के चौके की शुरुआत की थी HUL के साथ, बाकी FMCG कंपनियों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। HUL तो 1.5% ऊपर है, लेकिन ब्रिटानिया देखिए ये अब लगभग 2% की तरफ बढ़ता हुआ। टाटा कंज्यूमर में भी 1.5% का इजाफा आ चुका है। ITC जिसके कल की हालत देखकर थोड़ा सा स्ट्रेस आशीष और आशीष के मित्रों को हो रहा था, आज दिल तेजी से धड़क रहा है तेजी की तरफ। आशीष 1% ऊपर है स्टॉक, 336 के लेवल्स आ चुके। और मैं देख रही थी मैरिको, डाबर जैसे काउंटर्स में भी खरीदारी ही देखने को मिली है, वायदा के ट्रेड्स अगर आप भापें। इनफैक्ट मैरिको का स्टॉक तो 2.5% ऊपर है, 8% का OI एडिशन यहां पर हो गया और लगभग 1% के गेन्स डाबर में। अब मौके खूब है इन FMCG स्टॉक्स में। सोलंकी जी, आप अगर कोई ट्रेड लेना चाहेंगे, अपने जो क्लाइंट्स को आप एडवाइस कर रहे हैं, FMCG पैक में टॉप पिक क्या है? जी, हमारा FMCG में आपको दो चीजें, एक तो ड्यूरेबल्स और एक नॉन ड्यूरेबल्स। तो फिलहाल आप ड्यूरेबल्स में भी जा सकते हैं। इसमें आप डिक्सन टेक्नोलॉजीज को ऐड कर सकते हैं और जैसे अभी फेस्टिव सीजन भी काफी चल रहा है और हमने देखा कि अमेजन फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल्स के नंबर्स भी काफी अच्छे हैं, तो इसमें आप ड्यूरेबल्स में डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी ले सकते हैं। अच्छा ठीक है। मैंने सोचा था M&M फाइनेंशियल सर्विसेज में सोलंकी साहब से बात करूंगा, लेकिन वो टेक्निकल ज्यादा हैं, तो मैं बहेती साहब एक बार M&M फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे गजब पिटाई हो रही है, तीसरा दिन हो गया, आज थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज लग रहा था थमेगा 2 दिन के उस मैसिव सेल ऑफ के बाद, लेकिन आज भी वीकनेस अब ग्रिप करती ही चली जा रही है। क्या लग रहा है जो वॉल्यूम प्राइस एक्शन तगड़ा पिकअप हुआ है, सेल साइड की पोजीशंस बनती चली जा रही हैं, वो हमारे FNO स्कैन में भी दिख रहा था कैसे शॉर्ट्स कवर बन रहे हैं स्टॉक में। क्या करना है बहेती साहब, कितना और गिरेगा, कहां थमेगा? आई थिंक आशीष जी शॉर्ट में बने रहने की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि 165 तक के भी लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब हो चुका है, 200 डेमा के भी नीचे स्लिप हो गया है। जिस हिसाब का ओवरऑल न्यूज़ फ्लो है, हमें नहीं लगता कि इसमें कोई भी पुल बैक के लिए भी मतलब हर पुल बैक पे शॉर्ट करने की ही सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस अब मेंटेन करना है, जिनके पास भी शॉर्ट है 185 का बना के रखें फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 165। ओके भाई, सेल साइड के आइडियाज ही कंटिन्यू करिएगा, पोजीशंस कंटिन्यू करिएगा। ये दबाव वाला स्टॉक है और शायद दबाव गहराता हुआ नजर आए। इस नोट पर आज के शो पहला सौदा को यहीं समेट रहा हूं। आप सबका जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, मदद करने के लिए खास तौर पे। ब्रेक के उस पार नए एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत, 10 के दमदार ट्रेड्स लेके लौटेंगे।